दोस्तों, मेरा नाम वर्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का प्रयोग होता था। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो पुराने कपड़ों का, पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे, उनको कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़ों का उपयोग हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे तथ्य देखोगे जिनकी वजह से पुरातत्वविद तो क्या, आप खुद भी ये कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आइए चलिए जानते हैं कि वो तथ्य क्या थे और उसको लिखते हैं अपने शब्दों में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है। अब ये क्या विषय थे, समझते हैं। सबसे पहली बात ये थी कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, उससे भी बहुत सालों पहले कपास की खेती होती थी। और कहाँ पे, मेहरगढ़ के अंदर। तो कपास की खेती होना ये प्रमाण देती है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कपड़े की समझ, कपड़े की उपयोगिता का पता हमें बहुत पहले से है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में भी हमें कपड़ों के अवशेष मिले हैं, और वो किस कदर मिले हैं, किसी बर्तन के अंदर या फिर किसी वस्तुओं से चिपके हुए या फिर किसी बक्से के अंदर ढके हुए। और इस वजह से क्या हुआ कि वो अवशेष जो थे वो बच गए। अगर कपड़ा ऐसे ही रहता, मतलब कपड़ा जमीन में अगर गाड़ दिया जाए, तो आपको पता है कि कपड़ा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि देखो, वो बना तो आखिरकार पेड़ों से ही है ना, और पेड़ों से चीजें अगर बनी होती है तो फिर भूमि में ही मिल जाती है, अगर ज्यादा समय तक उसे भूमि के अंदर रखा जाए तो इसी वजह से जब कपड़े किसी बर्तन के अंदर रखे गए थे या बर्तन के अंदर संभाल के रखे जाने की प्रक्रिया में वो नष्ट हो गए, तो क्या हुआ, वो हमें अवशेष के रूप में मिलने लगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, पक्की मिट्टी तथा फर्न से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। अब जो तकलिया होती है उससे आज भी हमारे गांव के अंदर सूत की कताई की जाती है, और इस तकलिया का मिलना हमें ये संकेत देता है कि हमारे हड़प्पा सभ्यता में कपड़ों की बुनाई होती थी, कपड़ों का इस्तेमाल भी होता था। नेक्स्ट ये तथ्य है हमारे पास कि मोहनजोदड़ो से कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो देखो, हम क्या करते हैं, मूर्तियां या फिर तस्वीरें, चित्र जिसे हम कहते हैं, वो किस प्रकार बनाते हैं, जो चीजें हम अपने सामने देखते हैं, अपने आसपास में देखते हैं, उनको हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी उसको इमेजिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, आप प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे। तो इमेजिनेशन क्या होता है कि आपको जो भी चीजें दिखती है, आप उसी के अंदर थोड़ी सी और वृद्धि कर देते हो, या फिर उसी को आप पेपर के ऊपर या जिस भी फॉर्म में जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे वो पोयम हो या फिर चित्रकारी हो, इसके जरिए हम उन्हें पन्नों पर उकेरते हैं। तो इसी तरीके का एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने मूर्ति मिली है, और ये मूर्ति का मिलना और उसके ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र होना हमें ये संकेत देता है कि मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा का ही एक टाउन था, एक शहर था, उसमें कपड़े की उपयोगिता होती थी, कपड़ों का उपयोग होता था और लोग कपड़ों को पहनते थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि लोगों को कढ़ाई का भी ज्ञान था। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित का सुमेल करें। अब यहाँ पे हमें सुमेल करना है। देखो, सबसे पहले तांबा है, फिर सोना है, फिर टिन है और फिर बहुमूल्य पत्थर है। अब इन्हें हमें बी वाले ये कॉलम है, इससे हमें मेल करना है। तो चलो देखते हैं तांबा कहाँ पे मिलता है। पहला है गुजरात, गुजरात में तांबा नहीं मिलता। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी तांबा नहीं मिलता। राजस्थान, आपको याद होगा राजस्थान से तांबा का निर्यात होता था, आयात होता था हमारे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। सोना को देखते हैं, गुजरात से भी सोना नहीं आता, क्योंकि गुजरात में हमने कुछ और चीजें देखी थी, जैसे बहुमूल्य पत्थर थे, ये सारी चीजें गुजरात से आ रही थी। अफगानिस्तान से
भी नहीं आ सकता है हमारा सोना। लेकिन कर्नाटक, जो कि चौथा हमारा ऑप्शन है, कर्नाटक से सोने का आयात होता था, और आज भी कर्नाटक से सोने का आयात होता है हमारे प्रदेशों के अंदर, और कर्नाटक के अंदर सोना मिलता भी बहुत ज्यादा है। टिन कहां से मिलता है? पहला है गुजरात, दूसरा अफगानिस्तान। तो देखो, गुजरात से तो अभी हमने बात करी कि बहुमूल्य पत्थर मिल रहे हैं, तो बचा कौन? अफगानिस्तान। तो सी को मैच कर देंगे 1 से, और फिर बचा हमारा बहुमूल्य पत्थर। गलत मैच हो गया, गुजरात से मैच हो गया, इसको इरेज किया, हमने लिया अपना पेन। ठीक है, तो टिन को मैच कर दिया अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर बचा जो कि किससे मैच होगा? गुजरात से। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल की क्या महत्वपूर्ण थे, क्यों महत्वपूर्ण थे? तो इनके आपको महत्व बतानी है कि क्यों ये चीजें महत्वपूर्ण थी। तो एक एक करके इनका महत्व बताएंगे और किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थे। उनके इंपॉर्टेंस लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की, कि जो मेटल्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो सबसे पहली बात, हड़प्पा के अंदर लोग बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, आभूषणों का इस्तेमाल करते थे, और बर्तन और आभूषण अलग अलग धातु से बनते थे, है ना। साथ ही साथ ये लोग वेपन्स का भी यूज करते थे, यानी कि हथियार का इस्तेमाल करते थे, टूल्स का, औजार जिसको हम हिंदी में कहते हैं, औजार का इस्तेमाल करते थे, और ये सभी चीजें धातुओं से बनती थी। तो हड़प्पा के लोग धातुओं का प्रयोग बर्तन और आभूषण बनाने के लिए करते थे। तांबा, टिन और सोना इन लोगों की प्रमुख धातुएं थी। तांबे का आयात पश्चिमी एशिया, ओमान, टिन का आयात ईरान तथा अफगानिस्तान से, और सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? आपको सिर्फ लिखना है कि धातु का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। 3 नंबर का अगर प्रश्न आएगा और ये 4 चीजें दी होंगी कि धातु का इस्तेमाल बताइए, महत्व बताइए, और आपको दिया होगा कि पहिए का महत्व बताइए, तो आप इतना ही लिखोगे कि इन चीजों के लिए, ये चीजों के लिए हमारे धातु का प्रयोग होता था, और प्रमुख धातुएं ये थी। क्या थी? तांबा, टिन और सोना। आयात का नहीं लिखना है हमें। आयात कब लिखेंगे? जब ये चीज 5 नंबर के प्रश्न में आए कि 5 नंबर का है, आपको डिस्क्राइब करना है, तो फिर आप लिखोगे कि अच्छा, तांबा यहां से आयात होता था, टिन यहां से हम लेके आते थे, और सोना इस जगह से मंगवाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखन, हड़प्पा के लोग अपनी एक विशेष लिपि थी, उनकी अपनी एक विशेष लिपि थी। हड़प्पा से मिले अवशेषों से इस लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थर में खुदा पाया गया। इस प्रकार की लिपि मुहरों पर छपी मिली है। तो यहाँ पे जो लेखन होता था वो हमें देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि वो मोहरों पे छपी जा रही थी, मोहरों पे उनका इस्तेमाल हो रहा था, लोग मोहरों पे लिख रहे थे, और इसी वजह से लेखन हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण थी। पहिए का इस्तेमाल क्यों होता था? पहिए की सहायता से हड़प्पा के लोग छकड़ों तथा गाड़ियों को खींचते थे। यहाँ पे खच्चरों नहीं होता है शायद, पता नहीं, हाँ है ना, खच्चरों तथा गाड़ियों को खींचते थे। वे इसकी सहायता से मिट्टी के बर्तनों को गोल करने का काम भी करते थे, यानी कि पहिया यातायात के साधन के साथ साथ बर्तन बनाने के भी काम आ रहा था इस युग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। चौथा, हल। हल से क्या करेंगे लोग? हल से सबसे पहली बात तो जुताई करेंगे भूमि की। तो हल से भूमि की जुताई की जाती थी। हल खेती करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पक्की मिट्टी से बने खिलौने हल बच्चों के खेलने के काम आते थे। तो जो पक्की मिट्टी से बनाए गए खिलौने होते थे वो बच्चे उनसे खेला करते थे, और इसका मिलना, इस हल का मिलना हमें ये प्रमाण देता है, इस खिलौने हल का मिलना हमें ये प्रमाण देता है कि हमारे हड़प्पा सभ्यता में हल का इस्तेमाल भूमि की जुताई के लिए किया जाता था। तो ये था हमारा 1 से 3 प्रश्न उत्तर। अब 4 के बाद वाले जो प्रश्न उत्तर है, चौथा प्रश्न से हम दूसरे वीडियो में शुरू करेंगे। तो मैं आपसे वहां मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय।